कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय मिष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा रस बिहारी ललिता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री गौरताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज to Shri Guru and Shri Gauranga. अंधेरा नहीं है ना, ठीक है ना लाइट? हाँ, जब तक ऑल्टर खोले नीचे वाला चालू कर, ऑल्टर खोलेगा तो लाइट आ जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पहली बार तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 13। ब्रह्मा जी द्वारा बछड़ों और बच्चों का चुराना। श्लोक संख्या 55 में परपट बहुत छोटा है तो 55 और 56 दोनों करेंगे। पचपन रीडिंग कर लेते हैं। एवं सकृत दद्रशाजः पर ब्रह्मात्मनो अखिलान् यस्य भासा सर्वम् इदं विभाति सचराचरम्। एवं सक्रददर्शाजः परब्रह्मणात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। एवं सक्रददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। सकृददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् माता जी। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार सकृत एक ही साथ ददर्शः देखा अजः ब्रह्मा ने पर ब्रह्मा परम सत्य के आत्मनः अंश अखिलान सारे बछड़ों तथा बालकों को यस्य जिसके भाषा प्रकट होने से सर्वम सभी इदम यह विभाति व्यक्त है सच्चरचरम जो कुछ भी चर तथा अचर है
अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार भगवान ब्रह्म ने पर ब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। तात्पर्य, इस घटना से ब्रह्मा जी यह देख सके कि किस तरह कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का नाना प्रकार से भरण करते हैं। चूँकि वे हर वस्तु को प्रकट करते हैं, इसलिए हर वस्तु दिखती है। कृपया अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने पर ब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों तथा बालकों को भगवान के अंश के रूप में देखा। तो श्लोक संख्या 56 भी पढ़ लेते हैं, अनुवाद और तात्पर्य। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य से शुद्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी। अतः वे मौन हो गए, मानो ग्राम्य देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हो। तात्पर्य, दिव्य आनंद से ब्रह्मा स्तब्ध थे। मुह्यंती यत् सूरयः, आश्चर्यचकित होने से उनकी सारी इंद्रियां स्तब्ध हो गई थी और वे कुछ भी कह पाने में असमर्थ थे। ब्रह्मा ने अपने आप को एकमात्र शक्तिमान देवता मानकर सर्वोच्च समझ रखा था, किंतु उनका वह गर्व अब चूर चूर हो गया और वे पुनः मात्र एक देवता रह गए। अतः ब्रह्मा कभी ईश्वर, कृष्ण या नारायण की समता नहीं कर सकते। नारायण की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं से भी करना वर्जित है, तो अन्य देवताओं से तुलना तो की ही नहीं जा सकती। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वेन विक्षेतः स पाषंडी भवेत् ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उसे निसंदेह अपराधी समझना चाहिए। हमें चाहिए कि नारायण की समता किसी देवता से न करे, क्योंकि शंकराचार्य तक ने इसके लिए वर्जित किया है। नारायणो परो व्यक्तात्। यही नहीं, वेदों में भी उल्लेख है, एको नारायण आसीन ब्रह्मा नेशानः। सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण थे, ब्रह्मा या शिव का अस्तित्व तक न था। इसलिए जो भी अपने जीवन के अंत समय में नारायण का स्मरण करता है, उसे जीवन सिद्धि प्राप्त होती है। अन्ते नारायण स्मृति ही। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदानिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो 13वां अध्याय, जहाँ ब्रह्मा जी बछड़ों को और बच्चों को चुराते हैं। अलग अलग भाव है आचार्यों का। कुछ आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी कृष्ण के ऐश्वर्य को सारे संसार को दिखाना चाहते थे, या जैसे इसमें बताया मोयंती यत् सूर्या, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। जो भी कारण हो, ब्रह्मा जी पे अपराध नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हालांकि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, लेकिन साधारण नहीं है, हमारे आचार्य हैं, हमारी परंपरा के आचार्य हैं। तो कई बार हम पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग देवताओं के बारे में, इंद्र के बारे में कितना हम भागवतों में पढ़ते हैं, तो सिखाने के लिए होता है। भगवान वो करते हैं हमारे शिक्षा के लिए। हमें अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो जड़ भरत सिखाते हैं कि एक चींटी का भी अपराध मत करो, है? तो ये देवता जो हैं ये मोहित जरूर हो जाते हैं। ऐसे तो इसी लीला में ब्रह्मा जी भी, बलराम जी भी मोहित हो गए, स्वयं भगवान है लेकिन मोहित हो गए। तो बलराम जी का कोई उसमें वो नहीं है कि हमें दोष देखना चाहिए। भगवान को लीला करना था और लीला कर रहे हैं। और बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे विष्णु हो गए ना, तो इसलिए श्लोक जो जा रहे हैं थोड़े टेक्निकल जा रहे हैं। इसके अगला अध्याय तत्व से भरपूर, हैवी तत्व। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं जो हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते थे उन प्रार्थनाओं को। 2-4 प्रार्थनाएं जो प्रभुपाद बार बार अपने लेक्चर्स में कहते हैं, और बहुत तत्व है उसमें। हर प्रार्थना में, भागवतम की कोई प्रार्थना ले लीजिए, चाहे वो कुंती महारानी की प्रार्थना हो, चाहे वो ब्रह्मा जी की हो, अन्य देवताओं की हो, भक्तों की हो, प्रहलाद महाराज की हो, सब में आप तत्व पाएंगे। तो यहाँ पे भी जो तत्व है, बहुत सारी लीलाएं हमने देखी हैं जहाँ पे एक कृष्ण से बहुत सारे विष्णु उत्पन्न होते हैं, या बहुत सारे विष्णु भगवान कृष्ण में समा जाते हैं। एक भी ऐसी लीला नहीं है जहाँ पे एक विष्णु से बहुत सारे कृष्ण प्रकट हुए हों। इतना सिंपल लॉजिक है, तो ये पता पड़ जाता है कि कृष्ण और विष्णु में कौन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दोनों ही भगवान है। प्रभुपाद जी कई बार पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लिखते हैं अवतारों के लिए, लेकिन कृष्ण के लिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम। फर्क है ना। ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि एक मोमबत्ती से आप बाकी मोमबत्तियां जलाइए, सब एक ही जैसा लाइट देंगी, लेकिन फिर भी फर्क है। हालांकि यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो अन्य अवतारों से अधिक है। चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो नरसिंह देव हो, वामन देव हो, नारायण हो, विष्णु हो, कृष्ण जो है वे आदि विष्णु हैं। अगर विष्णु जैसे वैकुंठ लोक है, कई बार भक्तों को कंफ्यूजन होता है कि वैकुंठ अलग है और गोलोक अलग है। गोलोक भी एक वैकुंठ लोक ही है। सर्वोच्च वैकुंठ लोक को गोलोक कहते हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक लोक है फिर वैकुंठ लोक है और फिर गोलोक है। भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। ऐसे ही जीवात्मा है और भगवान है। लेकिन भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के ऐश्वर्य में, भगवान के धाम में फर्क है। ये फर्क है। हर कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र आता है इस संसार में। हर कलयुग में कौन लाते हैं? गौर नारायण भगवान। गौरंग महाप्रभु नहीं आते हर कलयुग में, गौर नारायण भगवान आते हैं जो हरे कृष्ण मंत्र देते हैं। लेकिन अन्य कलयुगों में हरे कृष्ण मंत्र आपको वैकुंठ लोक तक लेके जाता है।
लेकिन ये कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र आपको गोलोक तक जाने की सुविधा देता है, अगर आप जा सकते हैं तो। अगर हम तैयार हुए तो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोलोक से आए, मंत्र गोलोक से आया, तो गोलोक तक जाओगे। लेकिन धैर्य चाहिए उसके लिए। जैसे महाभारत में हम कथा सुनते हैं शिखंडी का, आप लोग को पता होगा, भीष्म पितामह जाके अपने छोटे भाई के लिए, विचित्र वीर्य के लिए, चित्रांगदा को तो वध कर दिया था चित्रांगदा गंधर्व ने। वही चित्रांगदा गंधर्व जो दुर्योधन को उठा के लेके जाता है और अर्जुन और भीम बचा के लाते हैं। तो वो गंधर्व जो है वो मार देते हैं। अब विचित्र वीर्य जो हैं उनका विवाह भीष्मदेव करते हैं। पिता नहीं है, बड़ा भाई, लेकिन जाके स्वयंवर होता है किनका? 3 पुत्रियों का, अंबा, अंबालिका और अंबिका, ये तीनों बहनों का स्वयंवर होता है। अब स्वयंवर एक्चुअली अभी हम एक महाभारत का सीरीज चालू करने वाले हैं, तो थोड़ा सा महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, कोई भी शास्त्र बड़ा बारीकी से आप देखना पड़ेगा। स्पिरिचुअल सर्कल में, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक सर्कल में, या फिर अगर देखें तो ब्राह्मणों के सर्कल में भी या क्षत्रियों के, सही या गलत नहीं होता है। इट इज़ नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज़ अबाउट अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। क्या बोलते हैं हिंदी में अप्रोप्रिएट को? उपयुक्त, उचित, उचित। तो सही और गलत नहीं होता है, उचित और अनुचित होता है। भगवान भी गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त कुछ सही भी है तो भी नहीं करेंगे, और कुछ गलत है तो भी अगर जरूरी पड़ा तो करेंगे, क्योंकि उचित और अनुचित देखा जाता है। तो भीष्म जाते हैं, तीनों का स्वयंवर होता है, तीनों को उठा ले जाते हैं, सबको हरा देते हैं, शाल्या को भी हरा देते हैं। शाल्या अंबा से प्रेम करता है, अंबा शाल्या से प्रेम करती है। तो भीष्म ने सही किया कि गलत किया? इसीलिए तो द्रौपदी के प्रश्न में किसी ने आंसर नहीं दिया ना, कि मेरे पति पांचों वो पहले हार चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, तो मुझे कैसे दांव पे लगा सकते हैं? कोई आंसर नहीं दे पाया था, आज तक किसी ने दिया नहीं उसका आंसर। तो भीष्म ने तीनों कन्याओं को लेके आए, ये सही है कि गलत है कोई नहीं बता सकता। उस समय वो उचित था। इसीलिए आप देखेंगे लोग शास्त्रों में, स्पेशली रामायण पे हमेशा निंदा करते हैं, क्यों किया भगवान ने ऐसा? तो क्योंकि भगवान के ऊपर ये सही गलत नहीं होता, ये सही गलत नीचे वाले लोगों के लिए होता है, उचित और अनुचित। परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया, सही है कि गलत है? मां को मार दिया भाई। तो उचित और अनुचित। अगर आप देख रहे हैं कोई लड़का है, उसके पिता हैं, शराब पी के बड़ा बवाल कर रहा है, आप घर पकड़ के जबरदस्ती लेके आते हो, वो लड़का जाके अपने पिता को लेके आता है। अब वो पिता इतने नशे में है कि वो लड़के की माँ को मारना चालू कर दिया, अपनी पत्नी को, तो लड़का क्या करेगा? रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, फिर बल प्रयोग करना पड़ेगा। उचित और अनुचित। पिता पे हाथ उठाना गलत है, लेकिन उचित है। तो भीष्म लेके आ जाते हैं, अंबा बोलती है फिर बाद में कि ऐसा ऐसा है, तो भीष्म समझ जाते, बोलते जा तू शाल्या से विवाह कर ले। अंबिका और अंबालिका को लेके आ जाते हैं। अंबा जाती है शाल्या के पास, शाल्या बोले नहीं, पहले ही मेरा इंसल्ट हो गया, मैं हार गया, तुमको स्वीकार करूंगा, मैं राजा हूं, तुमको स्वीकार करूंगा, जो पराये मर्द के साथ होके आई तो फिर मुझे कौन राजा मानेगा? तो त्याग देता है। भीष्म के पास वापस आती है, विचित्रवीर्य बोलता है नहीं नहीं, ये तो इसका मन किसी और के पास है, इसका तन मेरे पास है, ये अच्छा नहीं है, छोड़ दो। अब
न विचित्र वीर्य अपनाता है न शाल्य अपनाता है। भीष्म बोलते तो अपने पिता के पास जाओ, बोलते पिता भी नहीं अपनाएंगे, तो तुम विवाह करो। भीष्म बोले तुमको पता नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली है। तो बोले मैं क्या करूं, आप ही के कारण तो गड़बड़ हुआ। तो बोले मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमको जो करना है करो। चली गई तपस्या करने। पहले तो जंगल में गई, ऋषियों को ढूंढना। परशुराम को, भीष्म को कौन हरा सकता है, तो परशुराम को आना पड़ा। माता गंगा को पता पड़ा परशुराम और भीष्म का युद्ध होने वाला है। माता गंगा जाके भीष्म को समझाती, बोले मैं क्या करूं, वो ललकारा है, क्षत्रिय को ललकारा है तो युद्ध करना ही पड़ेगा। सही गलत नहीं, उचित और अनुचित फिर देखना पड़ेगा। क्षत्रिय को ललकारा है तो फिर करना ही पड़ेगा। परशुराम को बोलती है आपका शिष्य है वो। बोले मेरा शिष्य है लेकिन सुनता नहीं तो क्या करूंगा, बोल रहा हूं अंबा से विवाह कर लो। नहीं मैंने प्रतिज्ञा की है। एक आचार्य कहते हैं भीष्म ने प्रतिज्ञा नहीं की होती तो इतना बड़ा महाभारत का कांड ही नहीं होता, और राजा बन जाते, अच्छे से धर्म से चलते, न धृतराष्ट्र का झंझट होता, न दुर्योधन का झंझट, न शकुनी का। लेकिन जो होना है वो तो होना है। तो परशुराम जी और भीष्म पितामह में 28 दिन युद्ध चला, कुछ नहीं हो पाया। भीष्म पितामह ने ऐसा हथियार उठाया, परशुराम बोले अब तो मैं गया। माता गंगा आ जाती है, दूसरे ऋषि आ जाते हैं, बोलते हैं अभी परशुराम की मृत्यु का समय नहीं हुआ है, ये हथियार वापस रखो, इसको मत उठाओ। तो परशुराम बोलते हैं अम्बा को, हरे कृष्णा माता, अब तुम देख लो, 28 दिन युद्ध चला और कितना चलाएंगे। तो फिर अम्बा सोचती है क्या करूं, तो जाती है तपस्या करने। नदी किनारे खड़े होकर घोर तपस्या करती है। सही या गलत, सही है लेकिन अनुचित है, क्योंकि बदले की भावना से तपस्या कर रही है। माता गंगा आती है, बोलती है तुम बदले की भावना से तपस्या कर रहे हो, अनुचित है। भले सही होगा लेकिन अनुचित है, क्योंकि तुम्हारा भाव बदला लेने का है भीष्म से। तो श्राप देती है गंगा कि तुम सूखी हुई नदी बन जाओगी। तो आधा शरीर सूख जाता है, गिर जाता है, लेकिन फिर भी आधे शरीर से तपस्या करती है। शिव जी प्रकट होते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए। बोले भीष्म के मृत्यु का कारण बनना चाहती हूं मैं। ठीक है, तथास्तु। और फिर अम्बा यह शरीर छोड़ देती है, ये कहते हुए कि मैं अगले जन्म में भीष्म के मृत्यु का कारण बनूंगी, इस जन्म में तो नहीं हो सका। अब उधर द्रुपद महाराज तपस्या करते हैं कि हमको पुत्र प्राप्ति हो। शिव जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, शिव जी आशीर्वाद देते हैं, यज्ञ करवाते हैं, बच्चा प्राप्त होता है। देखते हैं तो पुत्री है। रानी बोलती है क्या हो गया, पुत्र मांगा था, शिव जी ने बोला पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई। अब यहां पे हमारे लिए शिक्षा है बहुत इंपॉर्टेंट। विश्वास देखिए, द्रुपद महाराज कहते हैं महादेव ने कहा है ना पुत्र होगा, होगा। ये पुत्री दिख रहा है लेकिन ये पुत्र हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव ने कहा है। विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो, भगवत धाम जाओगे। विश्वास होना चाहिए। कमी कहां है, विश्वास की कमी है। तो बाहर ये हल्ला किया जाता है कि पुत्र हुआ है, राजकुमार हुआ है। कुछ ही लोगों को पता पड़ा अंदर जो सेवा कर रहे डायरेक्ट। ऐसा करते 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 सालों बीत गए। फिर एक राजा से विवाह कराया, ये इसका नाम हुआ शिखंडी, नाम रखा शिखंडी। शिखंडी का विवाह कराया स्त्री के साथ। तो खुद स्त्री है, क्या विवाह करेगा। तो जो विवाहित आई, हाँ, विवाह के बाद पता पड़ गया, बोले मेरा पति स्त्री है। उसने अपने पिता को बताया, पिता आ गया पूरी आर्मी लेके, स्त्री से विवाह करा दिया, धोखा दे दिया हमको। ये शिखंडी है कि शिखंडिनी है। द्रुपद महाराज को अभी भी पूर्ण विश्वास है, महादेव ने कहा है होगा। और तब तक शिखंडी जो है वो बड़े परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर जंगल चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं, वहाँ रोते रहते हैं। उनके रोना देख एक गंधर्व आते हैं। गंधर्व बोलते हैं ठीक है चलो तुम मेरा पुरुषत्व ले लो, मैं स्त्री बन जाता हूँ, तुम पुरुष बन जाओ।
वो ये गंधर्व का क्या होगा, वो अलग है। कुबेर जाते हैं, देखते हैं गंधर्व यहाँ बैठा है, मेरे पास आ नहीं रहा है, वैसे ही क्रोधित हो जाते हैं। तो बोले बोले तुम नहीं गंधर्व नहीं, सॉरी यक्ष। तो बोले तुम यक्ष होके एक स्त्री बन गया, फिर उसका तो अलग स्टोरी है। तो आज भी वैज्ञानिक लोग ऑपरेशन करते हैं ना, स्त्री को पुरुष बनाते हैं, पुरुष को स्त्री बनाते हैं, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन ये छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, कर्मों के अनुसार जो हमको मिला उसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं देवता, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अब ये वापस शिखंडी हो गए, आ गए। द्रुपद महाराज बोले भाई क्या हो गया, बोले सब ठीक है अभी। तो द्रुपद महाराज के ऊपर जो अटैक करने आ रहे थे उनके समधी बोले अपनी बेटी से पूछो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। बेटी बोले हाँ सब ठीक है, लेकिन मन में शिखंडी अभी भी स्त्री है। और यही बाद में भीष्म के मृत्यु का कारण बनती है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई किसी के मृत्यु का, कोई किसी के कष्ट का कारण नहीं होता। भीष्म की मृत्यु लिखी थी, वो होनी थी। जिस दिन भीष्म पितामह की मृत्यु होनी थी, 10वां दिन था ना, युद्ध का 10वां दिन था। भगवान कृष्ण सवेरे योगासन में बैठे थे, प्रसन्न मुद्रा में, एकदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठे थे और ध्यान में थे। युधिष्ठिर आते हैं उनके कक्ष में, बोले प्रभु ये कुछ अलग ही भाव देखा आज मैंने आपका। बोले युधिष्ठिर आज जो है भीष्म का बारी है। भीष्म भगवान के भक्त हैं, भगवान सोच रहे हैं भीष्म के बारे में। बोलते हैं युधिष्ठिर को कि जितना ज्ञान, क्योंकि मार्कंड ऋषि से, अलग अलग देवताओं से और ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की ना, माता गंगा लेके गई थी, शांतनु महाराज ने कहा था। तो मार्कंड ऋषि तो आपको पता है ना, मार्कंड ऋषि का उम्र कितना है, 7 कल्पों का उम्र है उनका। तो कितना ज्ञान है उनके पास, भीष्म को मिला है। तो बोले इतना ज्ञान और एक्सपीरियंस आज जाने वाला है। इसलिए तो युधिष्ठिर को बोलते हैं, जब भीष्म बाणों की शैया पे होते, बोलते ले लो ज्ञान। तो भगवान को तो पता है क्या कब कैसे होने वाला है। 2 ही कारण है, कर्मणा देव नेत्रेणा। लेकिन बहुत ज्यादा सतोगुण चाहिए ये समझने के लिए। हमको चींटी काट जाए तो हम बोलते अरे चींटी ने काट दिया, चींटी ने नहीं काटा है। तो हम लोग तो क्योंकि 3 गुणों में प्रभावित होते हैं ना, जो सतोगुण में है वही समझ सकता है, क्योंकि वही इतना धैर्य रख सकता है, विचलित नहीं होगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी विचलित हो गए थे और अब आध्यात्मिक रूप से विचलित होंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे, जब देखा तो ब्रह्मा ने देखा कि इन बछड़ों को तो मैं छोड़ के आया हूं, ये वापस कैसे आ गए। और फिर सारे बछड़े और बच्चे क्या बन जाते हैं, विष्णु मूर्ति। वो हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा, सब विष्णु मूर्ति बन गए। तो एक कृष्ण से हम बोल रहे थे अनेक विष्णु आए हैं, ऐसी लीला बहुत बार हुई है, पहली बार नहीं हो रही। एक कृष्ण से अनेक कृष्ण आ गए, यह भी लीला बहुत बार हुई। लेकिन एक विष्णु से अनेक कृष्ण आए, यह नहीं हुआ। एक विष्णु से एक कृष्ण आए, यह भी नहीं हुआ। फिर क्यों कहते हैं लोग, कहीं तो इतिहास होगा ना। एक तो है जो कृष्ण को हर कोई नहीं समझ सकता कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि लीलाएं उनकी ऐसी है ना। राम को फिर भी स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी राम में दोष निकाल लेते हैं। तो जो कम चेतना वाले लोग हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो भगवान नारायण या विष्णु को, वो भी अच्छा है, कम से कम देवताओं को भगवान नहीं बोल रहे, उनसे तो बहुत अच्छी चेतना है। हाँ? तो वो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, क्योंकि ऐश्वर्य है, चतुर्भुज है, अष्टभुजा है, 16 भुजाएं हैं,
और एकदम ऐश्वर्य में बैठे हैं बड़े सिंहासन में, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा कि कुछ गलती हुई हो, क्योंकि मनुष्य जैसी लीला नहीं कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी हुआ ही नहीं। कहाँ कंट्रोवर्सी होगा? कंट्रोवर्सी तो तब होता है जब भगवान मनुष्य लीला करते हैं, क्योंकि मनुष्य कंट्रोवर्सी पैदा करता है। भगवान उचित और अनुचित करते हैं। कर्ण को मारा कृष्ण ने, अर्जुन ने मारा, कृष्ण ने बोला मारो। सही था कि गलत था? गलत था, लेकिन उचित था। भगवान ने कहा ये अधर्मी है, इसने अधर्म किया है, इसको मैं अधर्म से ही मारूंगा। भीम को बोले जंघा तोड़ो दुर्योधन की। सही है कि गलत है? गलत है। आप गदा युद्ध में जंघा नहीं तोड़ सकते, कमर के नीचे नहीं मार सकते। लेकिन भीम ने वचन लिया था, क्योंकि दुर्योधन ने जांग दिखाई थी, धोती उठा के जांग दिखाई थी, द्रौपदी को बोला था यहां आके बैठो, धोती उठा के। कैसा भी था दुर्योधन, धोती पहनता था, पैंट शर्ट नहीं पहनता था। हिरण्यकशिप देखो धोती पहना हुआ है, पैंट शर्ट नहीं पहना है। तो इसलिए भीम ने बोला था जिस जंगा को तुमने दिखाया ना उसी जंगा को तोड़ूंगा, और उसका वचन पूरा करना था। उसके लिए पूरा गेम किसने बिछाया? कृष्ण ने। दुर्योधन बढ़िया जा रहा है, हाँ, बिना कुछ पहने, माता द्रौपदी के पास, गांधारी के पास। गांधारी सती थी, सतियों में नाम है गांधारी का, बड़ी तपस्विनी है। मेरा पति देख नहीं सकता, इसलिए मैं भी नहीं करूंगी, बहुत तपस्या है। सोचिए कितना बड़ा तपस्या है। पति से आगे नहीं जाना, पति के बराबरी नहीं करना, पति से पीछे ही रहना, है ना। तो जैसे पति पत्नी का संबंध है, वैसे ही गुरु शिष्य का। मान लो गुरु हैं, वो सादा खाना खाते हैं, उनकी उम्र हो गई, उनको सादा खाना ये नहीं वो नहीं, शिष्य कर सकेगा? उसको बोलते तपस्या। वो भी एक कैटेगरी का तपस्या है। हमारे गुरु, मान लो कोई शिष्य बोलता है नहीं मेरे गुरु ये नहीं खाते, मैं ये नहीं खाऊंगा, बहुत मुश्किल है ना। गांधारी को किसी ने बोला नहीं था, स्वेच्छा से उसने अपनी आंखें बंद की थी, इसलिए तपस्वी बहुत शक्ति मिला। दुर्योधन जा रहा था, बुलाई थी, बोले कुछ मत पहन के आना, पूरा बॉडी स्टील का कर दूंगी। रास्ते में कृष्ण मिल गए, किधर जा रहे हो? ये किधर से आ गया? दुर्योधन पूछे ये किधर से आ गया भाई? हाँ, कहीं भी प्रकट हो जाता है। बहुत बार हुआ था। चौथे दिन युद्ध के दुर्योधन भीष्म के पास गया, जब चौथे नहीं बाद में था, शायद 8वें दिन था, जब वो तीर वाला था, अर्जुन को भेज के तीर ले लिए। तो दुर्योधन पूछता है भीष्म से कि पितामह ये वासुदेव सच में भगवान है क्या? तो भीष्म बताना चालू किया, बोले ये मूर्ख को कभी समझ में नहीं आया है, आज ये उस चेतना में है, इसको मैं भगवान का गुणगान सुनाता हूँ। नहीं तो ईर्ष्या करता है ना, भगवान का गुणगान सुनते ही ईर्ष्यालु व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। तो कृष्ण आ गए, कृष्ण ने बोला कुछ तो पहनो। बोले मेरी माँ है, उसने ऐसा बोला है। बोले फिर भी? बोले मेरी माँ ने तो देखा है ना मुझे, अब तुम बड़े हो गए हो। तो उसको जांघा को कवर करवा दिए। ये नहीं बोले कि कोपिन पहन के जाओ, क्योंकि पुरुषों के लिए कमर से लेकर घुटना हमेशा ढका होना चाहिए। तो इसीलिए उसको जंगा, लेकिन वो गलत था, फिर भी भगवान ने करवाया। तो ये समझना कि भगवान, इसीलिए कृष्ण में दोष देखते हैं ना लोग, राम में दोष देखते हैं। अब भगवान नारायण, भगवान विष्णु का ऐसा कोई लीला नहीं है। हालांकि भागवतम में है कि भगवान नारायण ही कहते हैं देवताओं से जाओ, सर्प और मूषक की कथा सुनाते हैं, बोले जाओ तुम दोस्ती कर लो, अभी ये बहुत बलवान हो गए हैं। कौन? असुर, इनसे दोस्ती कर लो, समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से जब क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा, वो मैं तुमको पिलाऊंगा।
विश्वास था देवताओं को। ये भगवान के वचनों पे विश्वास था। थोड़ा डगमगाता है उनका विश्वास, जैसे इंद्र का विश्वास डगमगा गया था, वज्र नहीं उठा रहे थे। कृष्ण ने बोला, भगवान नारायण ने बोला, वज्र से तुम मार सकोगे किसको? वृत्रासुर को। तो इसीलिए भगवान पे डाउट करते, इसीलिए लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा कारण है, जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उसी मार्ग से आते हैं। भगवान महाविष्णु के द्वारा होते हुए आते हैं, तो इनको लगता है भगवान विष्णु से प्रकट हो रहे हैं कृष्ण, और कृष्ण की लीलाएं मनुष्य लीलाएं हैं। इसलिए ये समझ पाना मुश्किल है कि ये परम भगवान कैसे हो गए। जब कृष्ण को परम भगवान नहीं मान रहे हैं तो महाप्रभु को मानना बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो जो महाप्रभु को मानते हैं, भगवान स्वयं भगवान हैं, अवतारी हैं, षड पूर्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं हैं, बहुत रेयर वैसे भक्त मिलेंगे दुनिया में, वही गौड़ीय है। नहीं तो कौन मानता है? इवन दक्षिण में भी नहीं माना जाएगा, वैष्णव संप्रदाय भी नहीं मानते, क्योंकि उनके आचार्य ने उनको वही दिया है। हालांकि अगर आप देखोगे श्री वैष्णव संप्रदाय में उनके 108 दिव्य देशम हैं। दिव्य देशम मतलब जहाँ भगवान प्रकट हैं, उसमें से 106 तो आपको मिल जाएंगे, 107 मुक्तिनाथ है, 108वां कहाँ पे है? वैकुंठ में है, तो वो तो आपको उधर जाना पड़ेगा। अब वो 106 में से या 108 वैकुंठ वाला छोड़ दो, प्रमुख कौन से हैं? 3 श्री वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तिरुपति, श्रीरंगम, कांचीपुरम। तीनों द्विभुज भगवान है, चतुर्भुज नहीं है। ऑल आर 200 फॉर्म्स। लेकिन उनको आचार्य ने दिया है कि भगवान नारायण के रूप में, ऐश्वर्य रूप में, जैसे प्रभुपाद जी ने भी हमको कहा ना कि भले राधा कृष्ण का डीटी है, लेकिन हमको कैसे वर्शिप करना है? लक्ष्मी नारायण के जैसे। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण को सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम की सेवा होती है। ये ऐश्वर्यपूर्ण सेवा जो है ये लक्ष्मी नारायण के लिए होती है। तो इसलिए ये समझ पाना कि कृष्ण भगवान विष्णु से भी ऊपर हैं, ये मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर आप कभी प्रचार करने जाएं, कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को या नारायण को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। गलत नहीं है ना, भगवान को तो मान रहा है कम से कम। ये तो बोल रहा है कि देवता अलग हैं, भगवान विष्णु भगवान नारायण परम है, ठीक है ना, ये लीला। लेकिन हमको इस लीला से क्लियर हो जाता है। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य से शुद्ध तथा दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी। इतना आनंद आया भगवान को देख के। भगवान को एक रूप भगवान का देख लेगा तो स्तब्ध हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाएगा। तो ये तो अनेक लाखों करोड़ों रूप देख लिए। कितने ग्वाल बाल होंगे भगवान के और कितने बछड़े होंगे उन ग्वाल बालों के, सोच लीजिए। कृष्ण स्वयं कितने बछड़े लेके आते हैं। जब भगवान निकलते हैं अपने घर से तो बहुत सारे बछड़े आ जाते हैं भगवान के साथ। फिर दूसरा ग्वाल बाल आता है, उसके बछड़े आते हैं, इसके बछड़े आते हैं, ऐसे बछड़े जुड़ के लाखों ग्वाल बाल और उनके करोड़ों बछड़े साथ में जुड़ते हैं। अब ये जब हम सुनाते हैं तो लोगों को लगता है ये फेरी टेल है, ये मन की कथाएं हैं। प्रभु जी इतना छोटा सा तो वृंदावन है, ये करोड़ों बछड़े घास कैसे खाते हैं? वृंदावन छोटा नहीं है, वृंदावन अनंत है। कमल के पुष्प से तुलना की जाती है ना धाम की, तो कमल का पुष्प खुलता है फिर बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है। तो भगवान जब जितना चाहें उतना लीला करवा लेते हैं। करोड़ों तो भगवान की गोपियां हैं, कैसे करते होंगे सोशल डिस्टेंसिंग।
अरे कम से कम इतना 2 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग तो करना पड़ेगा ना, नित्य कैसे करेगा? ऐसा थोड़ी लोकल ट्रेन जैसे जैम पैक गोपियाँ खड़ी हैं और भगवान आ गए ऐसे खड़े हैं। हाँ? तो वृंदावन धाम ऐसे नहीं होता जैसे हम जिस दृष्टि से देखते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने इतने अनेकों अनेक विष्णु मूर्तियों को देखा, आश्चर्यचकित हो गए। देखा नहीं था ना। अरे वो तो ब्रह्मा भी अपने आप को एक ही जानते हैं, वो तो द्वारकाधीश बाद में दिखाएंगे ना लीला। अभी देखिए वो सिर्फ जानते हैं ब्रह्मा जी की इस ब्रह्मांड में यही सब कुछ है और एक ही ब्रह्मा है, बस इतना ज्ञान है उनका। अब यहां तो बहुत सारे विष्णु देख लिए, एक भगवान देखे नहीं, बहुत भगवान देख लिए। अभी द्वारका में दिखाएंगे कुछ समय बाद अनेकों अनेक ब्रह्मा, शिव और ब्रह्मा कितने बड़े बड़े ब्रह्मा दिखाएंगे। ये तो चतुर्मुख है ना, 4 मुख वाले ब्रह्मा है, फिर 8, 16 ऐसे लाखों करोड़ों। देखना है करोड़ों मुख वाला ब्रह्मा, देखना है कैसे फिटिंग किए होंगे। तो ऐसा नहीं कोई डिवोटी बता रहा है, ऐसा नहीं कि बदसूरत दिखते हैं, नहीं, बड़े सुंदर। आपको जाना है तो आप तपस्या कीजिए और बड़े वाले ब्रह्मांड में जाइए, हाँ, और भक्ति करेंगे तो फिर वैकुंठ जाएंगे। और स्तब्ध हो गए दिव्य आनंद से। देखिए भगवान को देखेगा कोई भी, उसका दिव्य आनंद, उसका सारा कल्मश सब खत्म हो जाएगा। हाँ? कुछ भी उसके लिए अब वो मुक्त हो गया ना। इसलिए ये ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है ना। हमारे ब्रह्मा जो हैं, इतना लीला हुआ, यही हरिदास ठाकुर बने तो शुद्ध भक्त हैं। ये अंतर्मुखी ब्रह्मा है, बहिर्मुखी नहीं है। अब ये तो हमने बताया कि बहुत सारे विष्णु हैं, एक कृष्ण है, तो कैसे कृष्ण ही विष्णु का स्रोत हैं। ये समझने के लिए बहुत बहुत समय लगता है, इसीलिए बहुत लोगों को आप समझा भी नहीं सकते। दूसरा फिर कृष्ण बाद में आते हैं। पहले कौन आया? तो पहले जो आया तो थोड़ी ना वो सर्वश्रेष्ठ हो गया, क्योंकि ये तो चक्र जो है संसार का, ये तो चला आ रहा है। और पहले कौन आया हम तो अभी देख रहे हैं, ब्रह्म संहिता में देखो पहले कौन आया। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवताओं के साथ भगवान की तुलना नहीं करनी चाहिए, ये नाम अपराध है ना। दूसरा नाम अपराध, भगवान विष्णु के नाम को शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम से समान या स्वतंत्र समझना। समान भी नहीं समझना चाहिए, स्वतंत्र भी नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते भगवान आप अपनी लीला करो, मैं अपना लीला करूंगा, आपको मेरे से मतलब नहीं, मेरे को आपसे मतलब नहीं। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम स्वतंत्र हो नहीं सकते। हम हमेशा भगवान पे निर्भर हैं। सोचो अगर भगवान ऐसे, तो चाह के भी भगवान हमें स्वतंत्र कर नहीं सकते, कैसे करेंगे स्वतंत्र? एक बाप अपने बेटे को बोल सकता है निकल जा मेरे घर से, कोई जायदाद नहीं दूंगा। चलो पॉसिबल है, तुम्हारा छोटा सा घर है, 2-4-5 लाख रुपए का डिपॉजिट है, नहीं दिया। और कृष्ण कहाँ बोलेंगे बताओ हमको? कृष्ण बोल सकते निकल जा मेरे घर से? नहीं बोल सकते, क्योंकि अनंत है ना, भगवान की पूरी सृष्टि भगवान का घर है, कैसे निकालेंगे? तो फिर भी अगर स्वतंत्र कर नहीं सकते, लेकिन अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली किया भी, हाँ, तो करेंगे क्या हम लोग? तो इसीलिए स्वतंत्र भी नहीं समझना चाहिए देवताओं को, और समान भी नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखते हैं। ब्रह्मा ने अपने आप को एकमात्र शक्तिमान देवता मानकर सर्वोच्च समझ रखा था, किंतु वह उनका गर्व चूर चूर हो गया और पुनः मात्र देवता बन के रह गया। हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका नाम तीनों का एक साथ आता है, लेकिन तीनों समान नहीं है। ब्रह्मा, महेश और विष्णु। ब्रह्मा जी से ऊपर हैं शिव जी। अहम आदिर ही देवानाम, कृष्ण
10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवद गीता बोलते हैं कि देवताओं का आदि कौन है? मैं हूं। कुछ आचार्यों ने लिखा कि इसी लीला के बाद ब्रह्म संहिता लिखी ब्रह्मा जी ने। पूर्ण ज्ञान मिल गया। इतने सारे विष्णु देख लिए, एक कृष्ण, कृष्ण से इतने विष्णु निकले, सारे विष्णु कृष्ण में समाहित हो गए, तभी तो ब्रह्म संहिता में वो ज्ञान आया ना। तो वहां पे वो लिखते हैं, ब्रह्म संहिता इसके बाद आती है। तो इस यहाँ पे प्रभुपाद जी कई लेक्चर्स में और जहाँ मौका मिलता है भागवतम में, गीता में ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट आता है तो इस पे बहुत जोर डालते हैं। इसका हमें अच्छे से प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ये प्रचार हुआ नहीं है, गलत प्रचार हुआ है। आज भी आप जाके देखेंगे बाहर तो देवताओं को छोड़ो, आज तो मनुष्य का मंदिर बनाया जा रहा है। मनुष्य के मंदिर बनाए जा रहे हैं, डोनेशन चढ़ाए जा रहे हैं, तपस्या की जा रही है, दूध से नहलाया जा रहा है मनुष्य को, एक साधारण मनुष्य को। तो फिर क्या कहना? तो इसको हमको प्रचार करने की आवश्यकता है और सिद्ध करना है। प्रभुपाद जी सरस्वती से पूछे, सरस्वती मालती माता जी की छोटी सी बेटी 3 साल की, प्रभुपाद पूछे सरस्वती से, हु सुप्रीम लॉर्ड? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो कहती है सबको जाके। प्रभुपाद बोलते दिस इज प्रीचिंग, यही प्रचार है। हमको प्रचार क्या करना है कि कृष्ण जो है वही परम भगवान है। तो इसीलिए बड़ा साइंटिफिकली प्रभुपाद जी ने क्या लिखा था 7 पर्पसेस में? पहला पर्पस सिस्टमैटिकली एजुकेट द पीपल। हमको बड़ा साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली जो भागवतम गीता में दिया है, चैतन्य चरितामृत में, उसको जाके प्रचार करना है लोगों को और समझाना है कि अपराध है। यहाँ पे क्लियरली लिखा जाता है, जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है उसे निसंदेह अपराधी समझना चाहिए। तो उनको हमको उस अपराध से बचाना है। जब मैं पहली बार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा गया तो मैं देखा वहाँ पे, मुझे लगा बहुत सारे भक्त आते होंगे, लेकिन बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं। तो मैं एक भक्त से पूछा ये सब क्या है? बोले कुछ लोग जगन्नाथ को जगन्नाथ मानते हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट लोग भी आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं काली वाले आते हैं, काली है। तो मैं हैरान हो गया, अलग अलग ये कहाँ से आ गए? रथ यात्रा में तो वही आएगा जो जगन्नाथ को जगन्नाथ मानता है, जानता है कृष्ण है। तो अलग अलग आते हैं। तो ये हमको प्रचार करने की आवश्यकता है। यही प्रभुपाद जी बार बार, आप देखिए सारे तात्पर्य छोटे छोटे हो जाते हैं, स्पेशली 10th चैप्टर 10th कैंटो में, और कहीं ऐसा फिलॉसफी आप प्रभुपाद जी खींच देते। तो अंतिम प्रभुपाद के तात्पर्य है ना। तो कल हम लीला अमृत सुन रहे थे, प्रभुपाद की लीलाओं का एकादशी था, अनेक अनेक लीलाएं। आप प्रभुपाद के लेक्चर्स लीजिए, बुक्स लीजिए और देखिए कुछ बातें उन्होंने बार बार कही है। उसमें से एक बात है कि कृष्ण जो हैं वो देवताओं के भी स्रोत हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी, क्या देवताओं का पूजा गलत है? नहीं, शास्त्रों में दिया है। लेकिन देवता को भगवान मान के पूजा करना, उनसे मांगना, वो गलत है, वो अपराध, वो अपराध माना गया। देवताओं को भगवान के समान मानना, वो अपराध माना गया है। अगर कोई भक्त है, कृष्ण का भक्ति कर रहा है, और स्पेशली अगर कृष्ण नाम में दीक्षा लिया है, उसके बाद भी देवताओं के पास जाता है कुछ मांगने के लिए, वो अपराध है। जो अज्ञानी है उसको तो छोड़ो। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त ने चिट्ठी लिखी कि प्रभुपाद जी, मैं गणेश जी की, क्योंकि आपको पता होगा कि गणपति जैसे शिव जी वैकुंठ में हैं आध्यात्मिक जगत में, ऐसे गणपति भी वैकुंठ में हैं, सिर्फ यहाँ नहीं है, भौतिक संसार में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। तो एक भक्त ने चिट्ठी लिखा, क्योंकि नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है कि गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो एक भक्त ने कहा मैं गणेश की पूजा करूं क्या? प्रभुपाद बोले ठीक है करो।
$10,000 मुझे रोज देना, लेकिन $10,000 क्यों? बोले गणेश की पूजा करोगे तो ऐश्वर्य मिलेगा, तो $10,000 तो दो मेरे को। हाँ, बोले प्रभुपाद ये तो नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद बोले फिर हरे कृष्णा जप करो। हाँ? तो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं ना, तो भी भगवान के पास आना चाहिए। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम गुणा सुकृत नो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अगर आपको अर्थ का कामना है, अर्थार्थी हो या अर्थ है, दुख है, तो भी भगवान के पास आओ, तो भी भगवान के पास आओ। वो व्यक्ति को भगवान क्या कहते हैं? उदार है। ये अगले श्लोक में कहते हैं, है ना, 16, 17, 18वें श्लोक में कहते हैं कि ये चारों उदार हैं, दे आर मैग्नानिमस, क्योंकि वो मेरे पास आए। हमको कुछ भी चाहिए ना, भगवान के पास जाओ, कुछ भी चाहिए, फिर भगवान उसको ट्रीटमेंट देते हैं ना। भगवान में और देवताओं में क्या फर्क है देने के मानने में? वो भगवान 9वें अध्याय में और 7वें अध्याय में क्लियर कर देते हैं। देवताओं के पास तो आप कुछ मांगने जाते हो, एप्लीकेशन लिखते हो कि मुझे जुहू पे सी फेसिंग बंगलो चाहिए, और आपने बढ़िया पोस्ट करके अच्छे से फ्रेम करके और भेज दिया। एक चिट्ठी शिव जी के पास भेज दी, क्योंकि वो भी विश्वास नहीं ना हमको। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं कि ठीक है देवता के पास गया तो विश्वास तो नहीं, हम ब्रह्मा जी को भी चिट्ठी लिखेंगे, शिव जी को भी लिखेंगे, इंद्र को लिखेंगे, गणपति को लिखेंगे, सूर्य को लिखेंगे, चंद्र को, कोई तो सैंक्शन करेगा। ये सब चिट्ठियां फिर इन लोग क्या करते हैं? इन लोग भेजते हैं ऊपर हेड ऑफिस में, क्षीर सागर में हेड ऑफिस है इस ब्रह्मांड का। फिर वहां से अगर अप्रूव होता है तो आपको मिल जाता है, और नहीं अप्रूव हो जाए तो नहीं मिलता है। ये देवता है। और अगर देवता ने दे भी दिया, उनका अधिकार है। छोटा छोटा चीज जरूरी नहीं कि उनको हेड ऑफिस, उनका एक क्या बोलते हैं, एक अधिकार दिया जाता है सभी मैनेजर्स को कि इतना तक आप साइन कर सकते हो, 5,000 रुपये तक आप साइन कर सकते हो, उसके बाद पूछना पड़ेगा। तो उनके पास है थोड़ा अधिकार, वो दे देते हैं। लेकिन वो देवता स्वयं अमर नहीं है, तो उनका दिया हुआ वरदान भी अमर नहीं होता। यही भगवान 9वें अध्याय में गीता में कहते हैं। और इसी को प्रभुपाद जी बार बार समझा रहे हैं कि क्यों तुम ऐसी चीज के पीछे भागे हो। लेकिन अगर भगवान के पास आते हैं भौतिक के लिए तो क्या होता है? आप देख लीजिए, ध्रुव महाराज को भगवान ने दिया। भगवान जिसको देते हैं, जो भी, उसका रक्षा भी भगवान करते हैं। चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे युधिष्ठिर महाराज हो, उनका रक्षा भी भगवान करते हैं। तो अगर कुछ चाहिए तो भगवान से मांगो। अब भगवान जो है वो शुभ चिंतक है हमारे। अगर आप एक छोटा सा बच्चे को 5 रुपए दे दें या 10 रुपए दे दो, मिठाई वाला दुकान से एक रसगुल्ला खाऊंगा बोलता है, बच्चा बोलता है सामने मिठाई की दुकान है, मैं जाके एक रसगुल्ला खाऊंगा। तो अपनी माँ को बोलता है मेरे को 10 रुपए दो, तो माँ 10 रुपए देती हो जाता है। अब मिठाई की दुकान में मक्खियाँ भिन-भिनाती हैं, स्पेशली इस महीने में, ये बारिश के मौसम में ज़्यादा, तो रसगुल्ले में भिन आ रही हैं। तो दुकान वाला क्या करेगा? वो 10 रुपये ले लेगा, बच्चे को 2 रसगुल्ला खिला देगा उसको। वो थोड़ी देखेगा मक्खी है नहीं है, वो तो साइड कर देगा। वैसे ही बच्चा है, चलो मक्खी हटा के भी दे देगा। मक्खी का टांग भी कभी कभी रसगुल्ले के अंदर फंस जाता है, वहीं समाधि लेता है, उसको निकाल के दे देगा। बच्चा तो खा जाएगा। बच्चा बोलेगा ये क्या है, वो घुमा देगा उसको, तो उसको सामान बेचना है। लेकिन अगर वो हलवाई उसका पिता होगा तो क्या ऐसा चीज खिलाएगा अपने बच्चे को? अगर रसगुल्ले का एक मटके में छिपकली गिर गई है, छिपकली अभी निकाल दिया, क्या वो रसगुल्ला अपने बच्चे को खिलाएगा? कृष्ण वैसे ही है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं ए मूर्ख आमी विज्ञ, ये तो मूर्ख है ना, ये मांगता है भौतिक सुख। कृष्ण बोलते हैं मैं दूंगा नहीं। तो फिर देंगे नहीं तो भाग जाएगा ये। नहीं भागेगा कैसे, इसको शुद्ध कर दूंगा और फिर दे दूंगा।
भागने भी नहीं दूंगा ना। तो कृष्ण में और देवताओं में ये फर्क है। लेकिन देने वाले दो ही लोग हैं, कृष्ण ही देने वाले हैं। देवताओं के पास जाना अविधि पूर्वकम, तो देवताओं के पास जाते हैं तो अविधि पूर्वकम होता है। तो ये बात हमको सबको क्लियर करनी चाहिए कि आपको कुछ भी चाहिए आप भगवान के पास आओ। शुरू में आने दो, जैसे कल रामरूप प्रो बता रहे थे, चीटिंग है क्या करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमको धोखा दे दिया, तो हमने कहा तो आपकी माँ ने भी तो धोखा दिया आपको बचपन में। हमारी माँ ने कब धोखा दिया? दिया नहीं आपको। जब बचपन में बुखार हो गया था, कड़वी दवाई बिस्किट का क्रीम में छुपा के नहीं खिला दिए? धोखा नहीं है? अरे वो तो मैं बुखार हो गया था इसलिए मेरे को ठीक करने के लिए। तो भगवान और भगवान के भक्त भी तो आपके भौतिक बीमारी को ठीक करने के लिए चिपका देते हैं बीच में। और प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो भागवतम में लिखते हैं, ग्रेट पीपल चीट फॉर ग्रेट कॉज। तो उचित अनुचित भगवान के भक्तों में लगता है, सही और गलत नहीं लगता। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन ने कर्ण को मारा, गलत था लेकिन उचित था। युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलने पे उनका रथ नीचे आ गया, क्योंकि अनुचित कर दिए ना। सही बोले लेकिन अनुचित था, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण जो बोल रहे हैं वही सत्य है। युधिष्ठिर महाराज पहले बार में मान गए होते तो बेचारा एक हाथी जिंदा हो जाता, वो हाथी मर गया। हाँ, भगवान कृष्ण ने भीम को बोला अपना गदा फेंक के हाथी मारो जिसका नाम है अश्वत्थामा। एक हाथी भी मर गया बेचारा, और उसके बाद भी उनका रथ जमीन पे आ गया। तो उचित क्या है अनुचित क्या है वो देखना चाहिए, और वो भगवान और गुरु के आदेश ही है। सही और गलत जरूरी नहीं है कि हर बार काम करे। संसार में भी आप देखिए, इसलिए तो कम बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाते ये गलत कर रहा है, ये गलत किया है। इवन संसार में भौतिक लोग भी उचित और अनुचित देखते हैं। तो ये समझना चाहिए और जाके हमको ये क्लैरिफाई करना चाहिए, प्रचार करके लोगों को समझाना चाहिए कृष्ण का पोजीशन क्या है, वो समझाना चाहिए। भगवान राम का पोजीशन क्या है, क्यों इन लोगों को हमें अपराध नहीं करना चाहिए, देवताओं का पोजीशन क्या है, ये क्लियर करना चाहिए हमको जाके प्रचार में। वो है प्रचार। प्रभुपाद जी वही के, तब सारे जीवात्मा क्या होगा, भगवान की शरण में आएंगे। क्योंकि स्वभाव है हमारा, हम बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं। अगर हम जिसको बड़ा मानते हैं उससे बड़ा कोई आ जाएगा तो हम उसके पास जाके शरण लेंगे। शरण लेना जीवात्मा का स्वभाव है और शरण देना भगवान का स्वभाव है। तो जब लोगों को पता पड़ जाएगा सबसे बड़े भगवान कृष्ण हैं, तो सबसे बड़ा नाम भी हरे कृष्ण महामंत्र है और सबसे ऊंचा धाम भी कृष्ण का गोलोक है। तब सब लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे। इसलिए हमको ये प्रचार करके सिस्टमैटिकली, जैसे प्रभुपाद ने किया, इसको समझा के लॉजिकली प्रूव करना है और लोगों को भगवान कृष्ण की शरण में लेके आना है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? महामंद प्रभु को दो। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये बुक में हम देखा ब्रह्मा जी को भगवान, ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मा जी, हाँ, ऐसे विष्णु भी भगवान है, धन ईश्वर शिव जी का भी भगवान है। चलो अच्छा बता दिया आपने। भागवतम में एक आध जगह पे नारद मुनि को भी भगवान बताया गया, बताया नहीं, भगवान शब्द यूज किया। कृष्ण के सॉरी शिव जी के लिए भी भगवान शब्द यूज किया और ब्रह्मा के लिए भी यहाँ पे भगवान शब्द यूज करते हैं। फिर ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बहुत निकट हैं भगवान के।
टेक्निकली भगवान मतलब जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो क्योंकि ये जो भक्त हैं एकदम निकट हैं, इनके लिए भी रिस्पेक्टफुली कभी भगवान शब्द यूज किया गया है। लेकिन ये वैसे भगवान नहीं है जैसे कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद जी तो लॉर्ड लिखते हैं, मैं वही देख रहा था इंग्लिश में क्या लिखा है, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर। हर कोई ईश्वर है, आप भी ईश्वर हो, हर कोई यहाँ पे ईश्वर है, लेकिन छोटे छोटे ईश्वर हैं, छोटा छोटा इंडिपेंडेंस के साथ। परमेश्वर भगवान कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी शिव जी परमेश्वर नहीं है, वो परम भगवान नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी रिस्पेक्टफुली उनके लिए भगवान शब्द यूज किया गया है भागवतम में। नारद मुनि के लिए भी हुआ है, लेकिन नारद मुनि को लेके, हनुमान को लेके हमें डाउट नहीं होता है। हमें डाउट होता है, लोगों को डाउट होता है ब्रह्मा और शिव को लेके। कोई नहीं बोलता नारद मुनि को तो भगवान बोला गया भागवतम में। तो ये है। लेकिन क्या वो भगवान का जो है भगवान, इसका 4 ये है, उसमें लिखा हुआ क्या, इसका कौन पालन करता है, कौन डिस्ट्रॉयर कौन है, ये सब लिखा हो। ये सब फुलफिल होएगा तो देन वी विल कॉल हिम भगवान, भगवान। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना कि टेक्निकली आप जाओगे तो आपको पता पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि सृष्टि कौन करता है, कौन पालन करता है, कौन संहार करता है, वो तो भगवान विष्णु ही करते हैं। हाँ, ये तो सेवा में लगाते हैं ब्रह्मा जी को और शिव जी को। या जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेक। दुर्गा के लिए बोला गया, वो सृष्टि भी करती है, स्थिति मतलब पालन भी करती है और संहार भी करती है। लेकिन वो सेवा किसके अंडर में कर रही है? मया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचर। कई बार जैसे कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री है देश का, उसको एक जगह से दूसरा जगह जाना है कार से। कौन लेके जा रहा है? ड्राइवर लेके जा रहा है। तो ले जाने वाला ड्राइवर है, तो ड्राइवर थोड़ी ना प्रधानमंत्री हो गया। वो प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार गाड़ी चला रहा है। तो देवता जो है, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे स्वयं भगवान विष्णु हो, ये सब कृष्ण के आदेश पे कर रहे हैं, उनके निर्देश अनुसार कर रहे हैं। जो कृष्ण कहेंगे वही करते हैं। सबको अपना अपना सेवा दे दिया। कोई भी डिपार्टमेंट, भगवान कृष्ण के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट हेड नहीं है। इंद्र के बाद एक डिपार्टमेंट दे दिया, शिव जी का एक डिपार्टमेंट दे दिया, ब्रह्मा जी का एक डिपार्टमेंट दे दिया, सूर्य का एक डिपार्टमेंट, वायु का एक डिपार्टमेंट दे दिया, अग्नि का डिपार्टमेंट। कृष्ण के पास कुछ भी डिपार्टमेंट नहीं है। सारे डिपार्टमेंट हेड इन्हीं के काम में, इन्हीं के आदेश अनुसार काम कर रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, another question. भीष्म सरसज्जा में पड़ा हुआ था भीष्म जी, भीष्म पितामह। और ये वो जो ये दक्षिणायन क्या सूर्य का रास्ता होने वाला था, और बोलते जब तक का श्रीखंडी नहीं आएगा उधर तब इसका मृत्यु नहीं होगा। जब तक श्रीखंडी हाँ वहाँ पे नहीं आएगा, श्रीखंडी की देख के ही वो प्राण त्याग करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। शिखंडी, क्योंकि शिखंडी ने वरदान मांगा था, शिव जी ने वरदान दिया था, तो भीष्म तो खुद एक महाजन है, शिव जी भी महाजन है। भीष्म के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान है। शिखंडी से ज़्यादा, कई ज़्यादा तपस्वी हैं भीष्म, कई ज़्यादा महान है भीष्म। अगर भीष्म नहीं मरना चाहते तो कोई नहीं उनको मार सकता था, ये वरदान था। ये तो भीष्म ने कहा अभी भाई ड्रामा बंद करना है, कभी तो मूवी बंद करनी है। कितना लंबा मूवी चलाएगा? 1,10,000 श्लोक है महाभारत में। भागवतम में 18,000 है, रामायण में 24,000 है, महाभारत में 1,10,000 श्लोक है। अरे जब तक मैं जाऊंगा नहीं तो बंद कैसे करेंगे? बंद करना है ना धीरे धीरे। तो भगवान का इच्छा था कि भीष्म को बोले अभी बहुत हो गया, अभी चलो। अब शिखंडी को लाया अर्जुन के रथ में। तो भीष्म ने स्वयं कहा था अर्जुन को, 90वें दिन पे जब अर्जुन गया था, युधिष्ठिर गए थे पूछने के लिए कि आपको हम कैसे पराजित कर सकते हैं। बोले अर्जुन के सामने शिखंडी को खड़ा कर दो, शिखंडी को मैं स्त्री ही मानता हूँ और मैं वार नहीं करूँगा, बाण नहीं चलाऊंगा, तब अर्जुन मार सकता है। जब जो बाण लगते हैं भीष्म को, तो भीष्म बोलते हैं देखो ये शिखंडी का है,
ये अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन का बाण आर पार हो गया, शिखंडी का छू के गिर गया। तो उस समय इसीलिए, लेकिन बाकी तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। दक्षिणायन से उत्तरायण के लिए वेट कर रहे थे। एक आचार्य बताते उत्तरायण मतलब जब सूर्य उत्तर में आ गए, एक तो उत्तरायण का मतलब ये होता है, दूसरा उत्तरायण का मतलब होता है कृष्ण जिसने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का रक्षा किया, वो भी उत्तरायण है ना, उनका पालन किया। तो कृष्ण के लिए वेट कर रहे थे सब। युधिष्ठिर महाराज ने पूरा सुन लिया, 50 दिन का वो चला है, और उसके बाद कृष्ण को अपने समक्ष, कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु बस आपका दर्शन लेना है। चतुर्भुजी दर्शन भगवान कृष्ण दिखाते हैं, क्योंकि चतुर्भुजी रूप के भीष्म पितामह भक्त हैं, तो नारायण का रूप दिखाते हैं, और भीष्म उनको देखते देखते प्राण त्याग देते। शिखंडी वहाँ नहीं आते, शिखंडी की तो मृत्यु हो जाती है, नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन, मार्कंडेय ऋषि ऐसे बोले थे, जो मैं ये जो कि ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, सृष्टि प्रलय जो होता है, वो प्रलय को हम देखेगा कैसे हो रहा है प्रलय। तो भगवान इसको बोले थे ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बर का पत्ता है, इसका ऊपर सोला दे, बोले तुम इधर सो के ये देखो कैसे प्रलय होता है, सृष्टि कैसे प्रलय होता है। एक्चुअली प्रलय हुआ नहीं था, जो मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने दिखाया था वो माया दिखाई थी, कुछ भी नहीं हुआ था प्रलय, सिर्फ मार्कंडेय ऋषि के लिए दिखाया गया था। ऐसा क्रिएशन बनाया, ऐसा एक भ्रम बनाया गया था, प्रलय का समय नहीं था उस समय। कंफ्यूजन है, क्योंकि वो बोले मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, वो ये नहीं बोले प्रलय देखना चाहता हूँ। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा था भगवान को मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ, जैसे शिव जी बोले मैं देखना चाहता हूँ माया को, तो बोले ठीक है दिखा देते हैं। तो वो माया शक्ति के थ्रू दिखाए, प्रलय हुआ नहीं था। भागवतम है क्लियर। लेकिन हम लोग तो समझे है मार्कंडेय ऋषि होता था जो क्या मार्कंडेय ऋषि जो चाहते थे वही हो गया। इसको जैसे कि एक पत्ती के ऊपर सुला करके वो देखने दिया कैसे होगा, कैसे प्रलय हो रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जानते थे किस प्रकार किसका वध हो सकता है, तो वो ये जानते थे जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष्य है, शस्त्र है, तब वो पराजित नहीं हो सकते हैं। तो किसी प्रकार से जब वो शस्त्र डाल देंगे तभी उसका पराजय होगा। तब इसलिए उन्होंने उपाय बताया कि अश्वत्थामा को हाथी मारो। अश्वत्थामा हाथी जब मारा गया तो सब लोग बूम ठोका कि अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा। उस समय उन्होंने सोचा कि हमको सत्य कौन बताएगा, तो आए वो युधिष्ठिर के पास। पहले कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला आप झूठ बोल दो तो कि मर गए अश्वत्थामा, तुम्हारा बेटा मर गया, बोलो। तो लेकिन वो बोला मैं झूठ नहीं बोलूँगा प्रभु। तो बोला फिर ऐसा बोलो कि नरोवा कुंजरवा, मरा है लेकिन हाथी है, मनुष्य है ये नहीं जानता हो, लेकिन मरा है, इतना बोल दो, इससे हमारा काम हो जाता है। तो जब भी उनके पास पहुँचे पूछने के लिए द्रोणाचार्य, तब इन्होंने बोला नरो अश्वत्थामा हाथो नरोवा। जब कुंजरवा बोलने वाले थे तब प्रभु शंख बजाए जोर से, तो ये कुंजरवा सुनाई नहीं पड़ा। उसने सोचा कि मेरा बेटा ही मर गया है, वह बेटा मर गया, दुनिया डूब गई, अभी हथियार छोड़ दिया, बैठे समाधि में जाकर। तो ये प्रभु जो करते हैं वो सबके हित के लिए करते हैं। और दूसरा टिप्पणी ये है कि भागवतम में आप बताते हैं कि प्रभु आसोमृध्व है, भगवान के बराबर न कोई है न कोई उनसे ऊपर है। तो जो परशुराम से युद्ध हुआ था पितामह भीष्म का, इसमें वास्तव में परशुराम पराजित नहीं हुए, उन्होंने प्रसन्न हो गए कि आपकी विद्या से मैं संतुष्ट हूँ और अब मैं वरदान देता हूँ कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गए, आपको कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता है। जैसे यशोदा मैया कृष्ण को नहीं पकड़ सकती थी, काल यवन कितना भागा,
कृष्ण पकड़ में आए क्या? नहीं आए। यशोदा मैया कृष्ण को कभी भी नहीं पकड़ सकती थी, लेकिन प्रभु को दया आई कि मैया थक गई है, तो अपना गति को रोक दिए, तब कृष्ण को पकड़ लिए, कृष्ण को पकड़ पाई। पॉइंट। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। श्री प्रभुपाद की जय। एक और प्रश्न है? प्रसाद तो हो गया ना, 1 बजे लंच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि सही और गलत है और उस पर भी उचित और अनुचित देखना चाहिए। जैसे गलत है लेकिन अगर उचित है तो करना चाहिए, और अगर सही है लेकिन अनुचित है तो नहीं करना चाहिए। तो कई बार हम भी सेवा में गलत, हमारी दृष्टि से हमको गलत लगता है, लेकिन हमें अथॉरिटी ने कहा है कि वो करो, वो सही है, तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो किस मूड से रहें कि गलत है फिर भी अथॉरिटी को उतना सरेंडर रहें कि अथॉरिटी ने कहा है तो करेक्ट होगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया शिव जी का और शिखंडी का, कि शिखंडी के पिताजी एकदम कंफर्म थे कि महादेव ने कहा है तो सही होगा, तो इसको कैसे समझे? वो तो जितना हम भक्ति करेंगे, जितना हृदय शुद्ध होगा, उसके बाद ही सरेंडर होता जाएगा। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, अपने आप शरणागति होती जाएगी, चाहे गुरु में, चाहे भगवान में, चाहे वैष्णव में। तब तक के लिए यह है कि कोई अगर अथॉरिटी बोल रहा है, आपका अथॉरिटी है, और अगर गलत भी है, आपको लग रहा है गलत है, फिर भी आप कर दो, क्योंकि कर्म आपके ऊपर नहीं आएगा, उनके ऊपर जाएगा। जैसे कृष्ण ने युधिष्ठिर को करने के लिए बोला, युधिष्ठिर ने डाउट किया, नुकसान हो गया। अगर युधिष्ठिर बोल भी देते, एक्चुअली भीम का हम जानते हैं नेचर, तो जैसे ही कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर को जाके बोलो, तो भीम जाके मैं बोलता हूँ और बोल दिया, तो द्रोणाचार्य बोले ये तो बातुला है, इसका ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं दिया उसकी बात का। युधिष्ठिर अगर बोल भी देता, मान लो झूठ भी बोल देता, तो कर्म किसको लगता? युधिष्ठिर को नहीं लगता, कृष्ण को लगता। तो अगर आप अथॉरिटी के अंडर में रह के कुछ करते भी हो, तो कर्मा भी उन्हीं के ऊपर जाता है, आपके ऊपर नहीं आता। ये भी एक लॉजिक है। ऑब्वियसली गलत का भी एक लिमिट होता है। एक्चुअली गलत सही क्यों नहीं होता? कोई आपको अथॉरिटी नहीं बोलेगा जाओ 1 बॉटल बाहर से शराब लेके अभी पीते बैठ के, ऐसे तो नहीं बोल रहा, ये गलत है। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट ब्लैक और वाइट, ना काला है ना सफ़ेद है। जो काला है वो गलत है, जो सफ़ेद है सही है। 16 माला करना है सफ़ेद है, 4 नियम पालन करना सफ़ेद है, इसका विपरीत काला है। लेकिन पूरा ह्यूमन लाइफ आप देखिए, पूरा जो स्पेक्ट्रम है ये ग्रे एरिया है। अब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चले गए, 10 भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, 1 बस लीडर है, बाकी 9 लोग बस में हैं। तो वहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो ना सही होता है ना गलत होता है, तब अनुचित और उचित होता है। और शिष्य के लिए क्या उचित है? लीडर ने बोला ना चलो, उसको लीडर बनाया है अथॉरिटी ने, उनके ऊपर वालों ने, तो उसको भगवान फिर जो प्रेरणा देंगे वो कार्य करेगा, वही करेगा। तो एक्चुअली सही गलत होता ही नहीं है। बहुत सारे सही डिसीजन होते हैं मैनेजमेंट में, स्पेशली कोई भी मैनेजमेंट ले लो, सही डिसीजन होते हैं, तो कुछ गलत नहीं होता। लेकिन उस समय क्या सूटेबल था? ऑब्वियसली कुछ लोग को लगेगा कि यह करना चाहिए, कुछ लोग को लगेगा ये करना चाहिए, तब क्या करें? तब तो अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। इसलिए अथॉरिटी को डिसीजन लेना पड़ता है। प्रचार करने जा रहे हैं, 2 कॉलेज हैं, 4 भक्त जा रहे हैं, 1 लीडर है, 3 फॉलोअर हैं, 2 कॉलेज हैं, लीडर बोलता है इस कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, नहीं मैं इसमें जाना चाहता हूँ, अरे सरेंडर कर दो, क्योंकि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे उचित अनुचित हमारे लिए क्या है? फॉलो करना। और मान लो वहाँ प्रचार नहीं हुआ, तो फिर उंगली नहीं उठाना चाहिए, देखा मैं बोल रहा था उधर जाओ, आपने इधर बोला, गड़बड़ हो गया, नहीं फिर आपने सरेंडर किया ही नहीं कभी। तो उचित और अनुचित बहुत, इसके लिए फिर सतोगुण चाहिए, ये ध्यान देने के लिए। अभी मान लो जैसे आप गए, अभी कल्याण गए, आपने 4-5 जगह देखी, उसमें से एक ही डिसाइड कर सकते हैं ना, 5 तो नहीं ले सकते। हाँ, हो सकता है आपको, आपने कैटेगरी रखा हो, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, लेकिन डिसीजन लेने वाले ने नंबर 4 को नंबर 1 बना के हर एंगल से देखा, इसको बेस्ट बना के ले लिया, बस ख़त्म।
अंत में शांति से हमको जप करना है और बाहर जाके प्रचार करना है। तो यहाँ पे ये सरेंडर होता है। क्लियर है, समझ में आया? हनुमान प्रभु का एक लास्ट कमेंट। हरे कृष्णा। जब पितामह भीष्म का परशुराम अपने गुरु के साथ युद्ध हुआ, उसके पश्चात उन्होंने बोला कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, जो हुआ हो गया है। तब अम्बा गई और उन्होंने भगवान शिव के लिए तपस्या किया। शिव जी जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने वरदान दिया कि आपका जन्म होगा, आप राजकुमारी बन के आएगा पहला। उसके बाद में जब लड़के बन के आया तो उसको बता के रखा, किसको बोलना नहीं, गुप्त रखा था ये बात को। फिर बाद में जब शादी हुई सामने राजकुमार के साथ, तो ये जो था वास्तव में लड़की बन के आया था शुरू में। तब राजकुमारी के साथ शादी हो गई इसका। तो आगे चलकर उन्होंने चेक किया सखी भेजकर, तो समझ में आया कि पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब उन्होंने पिता के पास कंप्लेन किया। फिर दोनों को युद्ध होने जा रहा था। तो इसी बीच वो 7 दिन जंगल में गए और जब उनको यक्ष ने, गंधर्व ने पुरुषत्व दे दिया, 7 दिन के लिए दिया था। बाद में पता चला तो कुबेर ने शाप दिया कि तुम क्यों दिया हमको बिना पूछे, अभी हमेशा के लिए तो स्त्री रहेगा, ये पुरुष ही रहेगा। तो उसके बाद जब वापस आया, बाद में चेक किया तो मालूम पड़ा, और बोला कि मेरा बेटा ही है, आप फिर से देखो, पहले से गलती हुई होगी जल्दबाजी में कुछ। फिर सखिया भेज के देखा, चेक किया तो पुरुष ही निकल गया। तो इसलिए पितामह जानते थे ये शिखंडी स्त्री है, और स्त्री के ऊपर वो हथियार नहीं चलाते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।